everyone, this is Varsha and you're watching Mastermind. So guys, मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी बताया था that don't worry regarding the टाइम टेबल, ICC का टाइम टेबल कब आएगा, साथ ही साथ बोर्ड एग्जामिनेशन कब कंडक्ट होगा, उसके रिगार्डिंग अभी टेंशन लेकर कोई फायदा नहीं है कि बोर्ड एग्जामिनेशन कब होगा, डिले होगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको बोल दिया है that there are chances. It is expected that इस बार बोर्ड एग्जामिनेशन डिले हो सकता है, बट राइट नाउ द टाइम दैट यू हैव गॉट दैट इज वेरी प्रीशियस. You are getting a golden opportunity to prepare for your examinations. You are getting more time, so utilize and make the best use of this time. So it is very important for you to study all the important chapters, to complete all the major portions, and just keep this one thing in your mind that 7 months इतने आसानी से कंप्लीट हो गया, अभी तक सिलेबस आपने कवर नहीं किया है, तो अभी जो 4-5 मंथ्स है ये भी बहुत ही जल्दी चला जाएगा. तो इसीलिए यू आर गेटिंग अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू प्रिपेयर फॉर योर एग्जामिनेशंस. So focus on the preparations rather than worrying about when is the examination going to be conducted. You should focus on your studies and you have to complete your syllabus. तो आज की इस वीडियो का, जैसे कि आपने टाइटल देखा, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे the most important chapters of your English literature from your treasure trove. तो ट्रेजर ट्रोव में से both from poetry and prose we are going to discuss the important chapters. कौन कौन सा चैप्टर्स है जो कि important है. So इस वीडियो को शेयर करना अपने सारे दोस्तों के साथ. एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक और important चीज की important chapters in the sense you need to focus more on those chapters. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी सारे चैप्टर्स को आप completely छोड़ दोगे, क्योंकि सारा चैप्टर्स important है. You cannot be taking risk. लेकिन आपको जो चैप्टर्स मैं बोलूंगी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है एंड उसको अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेना है. उसके बाद ही आप रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स पे ध्यान दो. लेकिन वो सारा चैप्टर्स जो भी मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के जो भी लिस्ट में आता है, वो सारा चैप्टर्स को आपको अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेना है. फर्स्टली उसको अच्छे से कंप्लीट करो, उसके बाद ही आपको रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स पे फोकस करना है. और रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स को आप छोड़ नहीं सकते, क्योंकि वी कैन नॉट बी टेकिंग रिस्क. आपको सारा चैप्टर्स को ही अच्छे से करना है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है तो उस पर ज्यादा फोकस करना है. बिकॉज मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि उन चैप्टर्स से आपको एक्सट्रैक्ट्स दिया जा सकता है इंग्लिश लिटरेचर में, जहां से कि आपको क्वेश्चंस पूछा जाएगा. तो यू नीड टू फोकस मोर ऑन दोज पर्टिकुलर चैप्टर्स, बीट पोइट्री और बीट योर प्रोज. तो फर्स्टली अगर आपको इंग्लिश लिटरेचर का सिलेबस नहीं पता, तो उसकी रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. आई ट्राई टू प्रोवाइड दैट एंड यू कैन वॉच इट. तो अगर हम बात करें फर्स्ट ऑफ ऑल मर्चेंट ऑफ वेनिस का, तो मर्चेंट ऑफ वेनिस में से ड्रामा पार्ट. सो ड्रामा पार्ट में से ओनली अप टू एक्ट 4 यू नीड टू स्टडी. ऑल ऑफ यू मस्ट बी नोइंग दिस. एंड उसके बाद ट्रेजर ट्रोव है. ट्रेजर ट्रोव में से पोइट्री है. 8 पोएम्स आर देयर विच इज कमिंग इन योर एग्जामिनेशंस अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट फर्दर रिड्यूस्ड सिलेबस. और अगर हम बात करें पोइट्री के बाद प्रोज का, तो प्रोज में भी 8 चैप्टर्स आर देयर. बाकी 2 चैप्टर्स एलिमिनेट हुआ है. गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट पॉपुलर फ्री स्पेशल क्लासेस के बारे में बताने वाली हूँ, विच इज लॉन्च्ड बाय अनअकैडमी, इंडियाज लार्जेस्ट ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म. सो ये स्पेशल क्लासेस उन स्टूडेंट्स के लिए, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एमसेट 2021. सो करेंटली इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एमसेट 2021, देन डेफिनेटली यू कैन अटेंड ऑल दिस फ्री स्पेशल क्लासेस, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा. तो फर्स्टली लेट मी टेल यू फ्यू ऑफ द बेनिफिट्स. तो यहाँ पर बेसिकली आपको कुछ लाइव स्पेशल क्लासेस करवाया जाएगा, प्लस कुछ लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस होगा, जहाँ पर कि आप अपना डाउट्स क्लियर कर सकते हो. उसके साथ साथ कुछ क्विजेस एंड ऑल कंडक्ट होगा, मॉक टेस्ट एंड ऑल कंडक्ट होगा. आपको कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड ऑल कराया जाएगा. द मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs एंड इट इज अवेलेबल फॉर बोथ PCM एंड PCB स्टूडेंट्स. एंड उसके साथ साथ द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग रिगार्डिंग दिस फ्री स्पेशल क्लासेस इज दैट इट इज अवेलेबल इन some of the local languages like Telugu besides English. So definitely you are going to be benefited if you attend all this live classes. So India के top educators आपको पढ़ाने वाले हैं अगर आप ये free special classes attend करते हो तो. And all the important topics as well as the syllabus, it is going to be covered. So you can definitely attend all this live classes if you are MSET 2021 batch student. तो अगर आप भी prepare कर रहे हो MSET 2021 के लिए, so definitely you can attend all this free special classes. You are going to be benefited. और अगर आपको इसके बारे में अच्छे तरीके से जानना है, तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है. You can check it out. So here let me tell you that वो चैप्टर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि लास्ट ईयर या फिर उससे पहले 2019 में नहीं आया, क्योंकि आपको पता होगा कि 2018 तक जो कि बुक्स फॉलो होता था इंग्लिश लिटरेचर के लिए, यू डिड नॉट हैव ट्रेजर ट्रोव. ट्रेजर ट्रोव के बदले दूसरा बुक्स था जो कि फॉलो होता था. उसके बाद 2019 में सिलेबस बदल गया इंग्लिश लिटरेचर का, जबकि आपका ट्रेजर ट्रोव बुक आ गया. ड्रामा तो ड्रामा पार्ट सेम है, लेकिन लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से ओनली अप टू एक्ट 4 यू नीड टू स्टडी. लेकिन पहले पूरा चैप्टर्स था, लेकिन आपको पता है कि ये फर्दर रिड्यूस सिलेबस है अभी, जो कि आपको फॉलो करना है. लेटेस्ट सिलेबस ओनली यू नीड टू फॉलो. तो यहाँ पर बेसिकली जो बुक्स चेंज हुआ, उसके बाद 2019 बैच स्टूडेंट्स थे, उन लोगों ने फर्स्ट बैच थे, दे वर द फर्स्ट बैच टू स्टडी दिस बुक्स ट्रेजर ट्रोव. तो जो चैप्टर्स से बेसिकली एक्सट्रैक्ट्स पूछा गया, you need to exclude all those chapters.
उसके बाद जो 2020 बैच स्टूडेंट्स है उनका कुछ एग्जामिनेशंस नहीं हुआ था, लेकिन इंग्लिश तो बिगिनिंग में था तो उनका एग्जामिनेशंस हो गया था। तो लिटरेचर में से जो पोर्शंस जो चैप्टर्स से क्वेश्चंस आए, यू हैव टू एक्सक्लूड ऑल दोस एंड फोकस ऑन दोज विच हैव नॉट बीन आस्क्ड इन 2019 एंड 2020 बोर्ड एग्जामिनेशंस। लेकिन सारे चैप्टर्स पे फोकस करना है, लेकिन बेसिकली फर्स्टली उन चैप्टर्स पे ज़्यादा फोकस करो और कंप्लीट करो अच्छे से। सो इफ आई टॉक अबाउट द इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स, सो फर्स्टली अगर हम बात करें पोइट्री से, तो पोइट्री से इंपॉर्टेंट चैप्टर है द हार्ट ऑफ द ट्री। इससे अभी तक कोई भी क्वेश्चन पूछा नहीं गया है। सो देर आर मैक्सिमम चांसेस कि जो फर्स्ट चैप्टर आपका इजी चैप्टर है और इसके रिगार्डिंग एक्सप्लेनेशन वीडियो भी ऑलरेडी अवेलेबल है, आई हैव अपलोडेड इट। तो ये वाला चैप्टर जो कि हार्ट ऑफ द ट्री है, फर्स्ट पोएम दैट इज इंपॉर्टेंट, सो फोकस ऑन दिस। सेकेंड पोएम है द कोल्ड विद इन। इसके रिगार्डिंग भी मैंने एक्सप्लेनेशन वीडियो बना रखा है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तो ये कोल्ड विद इन चैप्टर, द कोल्ड विद इन, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट एंड वन ऑफ द मोस्ट ईजी चैप्टर। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है टेलीविजन। सो टेलीविजन इज ऑल्सो ईजी। नेक्स्ट चैप्टर इज डैफोडिल्स। डैफोडिल्स में से भी अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, सो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सो दीज आर द 4 चैप्टर्स फ्रॉम योर पोइट्री विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, हार्ट ऑफ द ट्री फर्स्ट चैप्टर, कोल्ड विद इन, उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है डैफोडिल्स एंड टेलीविजन। सो दीज आर द 4 चैप्टर्स फ्रॉम योर पोइट्री। अगर हम बात करें प्रोज का, तो प्रोज में से कौन कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है? चीफ सियाटल स्पीच, जो कि आपका फर्स्ट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सो फोकस ऑन दैट। सेकेंड चैप्टर इज ओल्ड मैन एट द ब्रिज। सो ओल्ड मैन एट द ब्रिज, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। थिर्डली अ हॉर्स एंड द 2 गोट्स। सो लाइन से फर्स्ट 3 चैप्टर्स आर इंपॉर्टेंट। उसके बाद जो कि लास्टली 4th चैप्टर है विच इज इंपॉर्टेंट इज एन एंजल इन डिस्गाइज। सो चीफ सियाटल स्पीच, ओल्ड मैन एट द ब्रिज, an angel in disguise and a horse and 2 goats. So these are the 4 chapters which is important from your prose part. तो ये 4 चैप्टर्स दोनों में से पहले आप अच्छे तरीके से कंप्लीट करो, उसके बाद ही फोकस करो बाकी सारे चैप्टर्स में। और जो चैप्टर्स ऑलरेडी आ चुका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप देख सकते हो, अगर उन चैप्टर से आए हैं तो उस पर लेस फोकस करो, बिकॉज जो चैप्टर्स नहीं आए हैं ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है, देयर आर हाई चांसेस दैट क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड फ्रॉम दोज पर्टिकुलर चैप्टर्स। तो यही है। और इसके साथ साथ अगर आप बात करो मर्चेंट ऑफ वेनिस का, तो मर्चेंट ऑफ वेनिस में एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अगर समरी देख के जाओगे, सो समरी देख के जाने से कुछ फायदा नहीं होगा। सो मर्चेंट ऑफ वेनिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन आपको बुक से पता होना चाहिए। यू कैन रेफर टू द वर्क बुक विच इज प्रोवाइडेड फ्रॉम योर स्कूल। लेकिन अगर आप समरी देखकर जाओगे या वीडियोस देखकर जाओगे तो आपको हेल्प नहीं करेगा, तो खुद से आपको प्रिपरेशन करना है, क्योंकि आपको एक्सट्रैक्ट्स दिया रहता है, मीनिंग्स लिखना पड़ता है, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। ओनली अप टू एक्ट 4 यू नीड टू डू। And if you want me to make a video, detailed video regarding the important scenes and acts from your Merchant of Venice, तो आप मुझे कमेंट में बोल सकते हो। I'll try to make a video on the important scenes and acts from your Merchant of Venice. So इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी अगर आप चाहते हो कि मैं Merchant of Venice के ऊपर भी डिस्कस करूँ, हिंदी के रिगार्डिंग what are the important chapters if you want me to discuss, so मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो दिस वाज द वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। एंड अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया, लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, विच आई हैव स्पेशली क्रिएटेड फॉर ऑल ICSE एंड IAC स्टूडेंट्स। सो दिस वाज द वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।